नेक्स्ट आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, इक्वेशंस ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और जी में जाएगा। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन के पहले ये करवा देती हूँ। इसके लिए ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, पहले हम प्रूव करेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, फिर हम शो करेंगे कि वो यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट इज़ उसकी यूनिकनेस होगी। सिंस ए बिलोंग्स टू जी, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में, और इन्वर्स को एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओ तो ई आता है ना। अब ए इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो दोनों का कॉम्पोजिशन क्लोजर प्रॉपर्टी से ग्रुप का एलिमेंट बनेगा। इसको उन्होंने एक्स नाम दे दिया। अब क्योंकि ये जी का एलिमेंट है तो एक्स जी का एलिमेंट है। ए, ये लेफ्ट साइड ले ली, ए स्टार एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट आगे ले गए, एसोसिएटिव लॉ, ये चीज़ ई है, ये बन गया बी, तो ये आ गया बी। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्योंकि ग्रुप में जा रही थी ना, तो इसका सोल्यूशन एक्स ही बनेगा ना, एक्स ही इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन मतलब जो एक्स की वैल्यू होती है वही सोल्यूशन होता है ना, तो एक्स की वैल्यू जी में चलेगी, मतलब सोल्यूशन जी में एग्जिस्ट कर गया। अब हमने शो करना है कि यूनिक होगा सोल्यूशन। मान लो कि सोल्यूशन यूनिक ना हो के दो हैं, x1 x2, और हम शो कर देंगे x1 x2 इक्वल है। तो अगर x1 x2 इसके दो सोल्यूशंस हैं तो दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x1 सेटिस्फाई कर गया, x2 सेटिस्फाई कर गया। राइट साइड्स क्योंकि इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड्स इक्वल होंगी। अब क्योंकि ये एलिमेंट सारे के सारे ग्रुप के हैं और ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तो लेफ्ट से कैंसिलेशन लॉ लगा के हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। मतलब सोल्यूशंस अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। सो हैंस सोल्यूशंस आर यूनिक। सिमिलरली आप ये वाली इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आपने x को लिया था a इनवर्स स्टार b, इसमें y को ले लेना b स्टार a इनवर्स। क्वेश्चन ट्राई कर लेना खुद लिख के, क्योंकि पेपर में हो सकता है पर्टिकुलरली इसके लिए पूछ लें आपको, तो आप सोल्यूशन ट्राई कर लेना, और सोल्यूशन में कोई भी डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी ग्रुप में सेम ही होती है, अलग अलग नहीं होती। ठीक है, अगर ग्रुप नहीं है फिर डिफरेंट हो सकती हैं, अगर ग्रुप है तो फिर सेम ही होगी। इसलिए क्वेश्चन में मैंने कहा था पहले लेफ्ट आइडेंटिटी निकालो, फिर राइट आइडेंटिटी निकालो, और अगर बाई चांस वो डिफरेंट आ जाती तो वो ग्रुप ना बनता, क्योंकि ग्रुप में तो सेम होनी थी। सो लेट ई लेफ्ट आइडेंटिटी है, ई डैश राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, ई अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है, अगर ई देखिए लेफ्ट आइडेंटिटी है, मतलब ये आइडेंटिटी है, ये कोई भी एलिमेंट है, तो दोनों को कंपोज करवाया, आंसर में वो एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पर ई डैश राइट आइडेंटिटी है और ई कोई भी एलिमेंट मान लो, तो इनका आंसर आएगा वो एलिमेंट ई। लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम होगी, ई डैश इज इक्वल टू ई, हैंस लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी ग्रुप में सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स भी सेम होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग आ जाए किसी एलिमेंट का। मान लो एलिमेंट ए है, ई आइडेंटिटी पहले इंट्रोड्यूस करवा देना। मान लो एलिमेंट ए है जिसके एक लेफ्ट इन्वर्स है बी, राइट इन्वर्स है सी। ठीक है, लेफ्ट इन्वर्स है बी मतलब बी लेफ्ट पे रहेगा, राइट इन्वर्स है सी मतलब सी राइट पे रहेगा। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। अब हमने शो करना है दैट बी इज इक्वल टू सी, तो हमने बी इज इक्वल टू बी स्टार ई वाले लिख लिया, ई की वैल्यू डाल दी ए स्टार सी पीछे से। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू लिखी हुई है ना ए स्टार सी, ये ए स्टार सी इज इक्वल टू ई, ये ई की वैल्यू डाल दी यहाँ पर हमने। इसके बाद हमने ब्रैकेट को आगे ले गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी स्टार ए, आ गया हमारे पास ई, ये भी पीछे से देख लिया, तो बी इक्वल टू सी आ गया। हैंस द लेफ्ट एंड राइट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आ जाती है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाउंड्री ऑपोजिशन स्टार सच दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इन एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी, देन द क्या लिखा हुआ है, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट इनवर्स in G implies existence of same identity, same right identity and same right inverse in G। अगर G कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहे हैं, मतलब सेमी ग्रुप बेसिकली दिया हुआ है, तो आपको शो करना है कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इन्वर्स एग्जिस्ट कर गए तो राइट आइडेंटिटी राइट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे और वो सेम ही होंगे। मतलब कि पहली दो प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर दो, लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इन्वर्स प्रूफ कर दो, तो राइट आइडेंटिटी राइट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे और वो सेम बनेंगे। तो वो प्रॉपर्टी की बात आ जाती है। तब तक आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं हुई थी ना, कि कॉम्पोजिशन टेबल वाला क्वेश्चन करते हुए मैंने कहा था लेफ्ट आइडेंटिटी निकालो, लेफ्ट आइडेंटिटी निकालो, फिर राइट आइडेंटिटी अलग से निकालो। अगर आप ये स्टेट कर दोगे तो राइट आइडेंटिटी निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप कह देना कि लेफ्ट आइडेंटिटी निकल गई है, तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ क्योंकि होल्ड हो रही हैं तो राइट आइडेंटिटी भी सेम ही होगी। लेफ्ट इन्वर्स निकाल के दिखा दो और कह देना राइट इन्वर्स भी सेम होगा। ठीक है,
वैसे ये स्टेट करने से बेटर है कि आप पूरा प्रूव करके दिखाओ। स्टेट करोगे तो हो सकता है कि नंबर कोई काट भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी वो बहुत लेंथी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें प्रूव कर ही दो कि लेफ्ट आइडेंटिटी ये आ रही है, भी राइट आइडेंटिटी भी सेम ही आ रही है, फाइंड आउट करके दिखाई दो। आगे वाले क्वेश्चंस में कहीं पे कोई क्वेश्चन लेंदी जाएगा तो हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके लेफ़्ट राइट को अलग अलग निकालेंगे। हम एक निकाल देंगे, दूसरी वाली कहेंगे भी सेम ही आएगी, ठीक है। सो लेट ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स, और हम शो करेंगे ई राइट भी बन रही है और ई हमारी राइट आइडेंटिटी बन रही है और ए इनवर्स हमारा राइट इनवर्स बन रहा है। अब ई क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी है मतलब ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, और ए स्टार लेफ्ट इनवर्स है मतलब ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। नाउ वी फर्स्ट शो दैट कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है जी में। जी ग्रुप नहीं है, इसलिए आप नहीं कहोगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। ग्रुप थोड़ा ना, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड जरूरी नहीं हो। तो आपको पहले शो करना पड़ेगा कि कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट वाला होल्ड हो रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन राइट के लिए आता, राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स दिया होता, तो आप राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड शो करते, जो कि आगे जाके आएगा। इसका नेक्स्ट जो अनदर डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये आप देख रहे हो, इसमें लेफ्ट और राइट की जगह लेफ्ट की जगह राइट दिए होंगे आपको, और आपको लेफ्ट निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर आपको नेक्स्ट खुद करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझ लेना कि वहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट कर देना। तो ये कैंसिलेशन लॉ में ये लेके चलते हो, ये प्रूव करना होता है। देन बी इक्वल टू सी आपको प्रूव करना है, दिस इज टू प्रूव। इतना आ गया। आगे ए इनवर्स लिख लिए, ए इनवर्स लेफ्ट पे ही लिखना है, लेफ्ट वाला तो ले ही सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट आगे मूव कर दिया क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, जी ग्रुप नहीं है बट सेमी ग्रुप तो है ही है ना। ये ई बन गया, ये ई बन गया, बी इक्वल टू सी आ गया, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट शो करने जा रहे हैं मेन बात, ई को राइट आइडेंटिटी, मतलब हम शो करेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो हमने ए इनवर्स स्टार ये यहाँ ये ले लेना है, ये कंसिडर करना है आपने, ठीक है। ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग योर सेल्फ। ब्रैकेट आगे ले गए, ठीक है। ये चीज़ ई है, आंसर में क्या आ गया ई, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ये होता ही है क्योंकि लेफ्ट इनवर्स है, ये लेफ्ट इनवर्स स्टार ए। ये नहीं लिख सकते थे कि ए स्टार ए इनवर्स, ये नहीं लिखना, ठीक है। ये ई नहीं है अभी, ये ई क्यों नहीं है, क्योंकि ये राइट इनवर्स अभी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं लिख सकते, हम ये लिखेंगे लेफ्ट में ए इनवर्स स्टार ए। अब कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट वाला होल्ड कर रहा है, मतलब लेफ्ट से आप ये और ये काट सकते हो, बच क्या गया ए स्टार ई इज इक्वल टू ई, तो ई आप देख रहे हैं, ई क्या हो गया, ई बन गई राइट आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी शो हो गई है। ऐसे ही हम ए इनवर्स को राइट इनवर्स शो कर देंगे, ठीक है। हम शो करेंगे ए स्टार ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स को राइट पे रख के दी आंसर ई आ रहा है। अगेन आपको ये कंसीडर करना होगा, ब्रैकेट को आगे लेके जाना होगा एसोसिएटिविटी से, ये ई बन चुका है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्पोजिशन ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ई, क्योंकि ई राइट आइडेंटिटी भी शो हो चुकी है ऑलरेडी, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओ, ये और ये काट दो, तो आपके पास आ गया ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। इट मीन्स ए इनवर्स राइट इनवर्स भी है, समझ में आ गया। लेफ्ट वाले लेके चले थे, राइट वाले भी बन गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट वाले लेके चलोगे, लेफ्ट वाले शो कर देना, ठीक है। ये एक मिनट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अनदर डेफिनेशन फॉर अ ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट एग्जाम्स। अच्छा, लेफ्ट एग्जाम्स में इन्होंने अनदर डेफिनेशन दी है। एक्चुअली यही चीज़ को इन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है कि पहली दो प्रॉपर्टीज़ के साथ आप थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी में सिंपल आइडेंटिटी और सिंपल इन्वर्स की जगह अकेला लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इन्वर्स भी कर दोगे, प्रूफ तो चलेगा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है कि लेफ्ट आइडेंटिटी अगर बनेगी तो वहाँ से राइट आइडेंटिटी भी बन जाएगी, वो भी सेम बनेगी, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट वाला उल्टा हो गया राइट एग्जाम्स, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, जो आपने खुद प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करके एक पेज पे लिख के रख लो, मैं आपसे इसका प्रूफ मांग सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका नोट, इफ़ जी स्टार बी एन algebraic सिस्टम इन विच क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी होल्ड्स देन जी नीड नॉट बी ग्रुप इफ़ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ, अगर एक लेफ्ट वाला हो, मतलब एक लेफ्ट आइडेंटिटी आ गई, साथ में इन्वर्स लेफ्ट वाला नहीं आया, इन्वर्स राइट वाला आ गया, या इसका उल्टा भी मान सकते हो, राइट आइडेंटिटी आ गई, इन्वर्स लेफ्ट वाला आ गया, तो जरूरी नहीं है ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने के लिए दोनों लेफ्ट चाहिए या दोनों ही राइट चाहिए, ठीक है। ये नोट है, ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ।